नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हैं आपका अपना कार्यक्रम लेकर नंबर स्पीक्स, यानी कि अंक बोलते हैं। और मैं हूं अरविंद सूद। दोस्तों, काफ़ी महीनों से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं और निरंतर चर्चा चल रही है नंबर गेम्स के ऊपर, नंबर की साइंस के ऊपर, और तरह तरह की चर्चा मैंने आपके साथ की है। दोस्तों, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आपको मैं देना चाहता हूं कि जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके अंदर स्ट्रगल भी लिखी हुई है, उसके अंदर स्ट्रेंथ भी है, वीकनेस भी है, सक्सेस भी है। दिस इज ए मिक्सचर ऑफ सो मेनी एलिमेंट्स विच गॉड हैज रिटन, एंड यू हैव नो कंट्रीब्यूशन, you have no control on the date of birth, but you have a strong control on two things. One is your karma, and the second thing is, मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, अपने नेम के स्पेलिंग्स के साथ फॉर गॉड सेक कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करें। पूरी न्यूमरोलॉजी के अंदर, इस पूरे प्रोग्राम के अंदर दोस्तों, ये स्ट्रॉन्ग मैसेज मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं बार बार दूं कि अपने नेम के स्पेलिंग के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करें। वो कंट्रोलेबल है, उसको आप चेंज करके अच्छे नंबर पे ला सकते हैं और काफ़ी हद तक अपनी सुख समृद्धि की स्पीड जो है, उसकी जो एक गाड़ी है, उसको बेहतर तरीके से चला सकते हैं। एंड आई ऑलवेज से द चेंज इन द नेम स्पेलिंग, दैट इज ए एस कार्ड, तुरुप का पत्ता है इस पूरी नंबर साइंस का। और इस तुरुप के पत्ते को, एस कार्ड को कभी भी आप वेस्ट मत करें। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट विद द फोल्डिंग हैंड्स। अपने नेम के स्पेलिंग के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज मत करें, उसको बेस्ट नंबर के ऊपर अवश्य लेके आए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, यही वो एक तुरुप का पत्ता है जो काफी हद तक आपकी सुख समृद्धि को आगे बढ़ा सकता है। Therefore, never compromise on the name spellings of your name. Anyways, दोस्तों, आज अपने डाटा बैंक से जो नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ हमने सिलेक्ट करी है, यह है नीलम जैन जी की डेट ऑफ बर्थ, जो कि भुवनेश्वर में रहती हैं। और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 18 अक्टूबर 1970। और इन्होंने बड़े सेंसिटिव से सवाल पूछे हैं, वेरी इमोशनल क्वेश्चन ही हैज आस्क्ड। आई डोंट नो व्हाई। इन्होंने लिखा है कि अरविंद जी, अभी तक इनके घर में चाइल्ड नहीं है, बच्चा नहीं है, जबकि शी इज 70 बोर्न, ऑलमोस्ट शी इज टचिंग 38। इशू नहीं है इनके पास, औलाद नहीं है। तो इन्होंने पूछा है क्या इशू का योग, चाइल्ड का योग इनके डेट ऑफ बर्थ में है या नहीं है, और अगर है तो कब है। दूसरा इन्होंने पूछा है कि इनकी हेल्थ जो है वो बहुत ख़राब रहती है, थोड़ा सा डिप्रेशन में ये रहती हैं, मे बी चाइल्ड नहीं, मे बी दैट मे बी द वन रीज़न और सम अदर रीजंस। और तीसरा इन्होंने पूछा है कि ये अपना समय जो है अच्छे से व्यतीत नहीं कर पाती हैं, हाउस वाइफ हैं, लेकिन ये ज़िंदगी में कुछ अपना काम करना चाहती है, अपना बिजनेस करना चाहती हैं। चलिए दोस्तों, नीलम जैन जी की डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करते हैं। अगेन गोइंग टू द फंडामेंटल, शी इज रूल्ड बाय नंबर 9 बिकॉज शी इज बोर्न ऑन 18th। शी इज रूल्ड बाय नंबर 9, साइकी नंबर इज नंबर 9। जो डेस्टिनी नंबर है इनका, दैट इज 9, अगेन इट इज कमिंग टू नंबर 9। कुआ नंबर इज 3, और जो पर्सनल ईयर इनका चल रहा है 2008 में, शी इज पासिंग थ्रू ए पर्सनल ईयर 2। अगर साइकी और डेस्टिनी की मैचिंग देखूंगा तो इट इज एन एवरेज कॉम्बिनेशन, बिकॉज शी इज रूल्ड बाय नंबर 9। जो इनका डेस्टिनी नंबर है दैट इज अगेन 9। इट इज अ वेरी एवरेज कॉम्बिनेशन, नॉट ए बेस्ट कॉम्बिनेशन। एनीवेज, नीलम जी ने पूछा है कि इनके जो है वो इशू नहीं है, बच्चा नहीं है। नीलम जी, मेरी रिक्वेस्ट है आपको कि नेक्स्ट टाइम जब आप मेल भेजें तो हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ भी अगर साथ में होगी तो आई कैन गिव यू ए बेटर प्रेडिक्शन। बट इन एनीवेज, आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ से देखा जाए तो देयर इज ए वेरी वीक योग ऑफ ए चाइल्ड, गॉड फॉरबिड मी। बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल चाइल्ड होने के चांस नहीं है। कब है, लिख लीजिए दोस्तों,
नीलम जी, इस बात को आप नोट कर लें कहीं पर, अभी 2008 चल रहा है, पर्सनल ईयर जो है आपका वो 2 चल रहा है, तो लगभग मान के चलें आप 2011 और 2012 के बीच में, 2011 एंड 2012 के बीच में एक संतान प्राप्ति का जो योग है वो आके आपके जीवन में बैठेगा। मेरी प्रार्थना है ईश्वर से कि उस पीरियड के अंदर ईश्वर आपको संतान की प्राप्ति का सौभाग्य प्रदान करे, और मेरी जो प्रेडिक्शन है इसकी भी लाज जो है ईश्वर रख ले। घबराइए मत नीलम जी, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, मैं भी आपके लिए प्रे करूंगा, लेकिन जो योग है वो 2011 और 12 के आसपास जो है वो जाके बैठेगा, नंबर 1। नंबर 2 नीलम जी, अगर कुछ मेडिकल कमी है, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, तो उस पीरियड में जो मेडिकल ट्रीटमेंट है रिलेटेड टू द संतान प्राप्ति, आप उस मेडिकल ट्रीटमेंट में डेफिनेटली मैं कहूंगा जाएं, क्योंकि उस पीरियड के अंदर जो संतान प्राप्ति का योग बैठेगा, मेडिकल ट्रीटमेंट की सपोर्ट से उसको और भी फलित होने में सहयोग मिल सकता है। सो आई प्रे टू गॉड नीलम जी, यू शुड हैव एन इशू, मे बी वेट फॉर 2-3 years। हेल्थ का आपने पूछा है, तो नीलम जी अभी मैं कह सकता हूं कि जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो आपके नेम के स्पेलिंग के हिसाब से मैं देखूंगा, तो दैट इज अगेन एट कमिंग ए वेरी बैड नंबर। आई विल कम टू दैट इशू लेटर ऑन। लेकिन हेल्थ जो है अभी लगभग 2008 और 9 में मुझे ऐसा नहीं समझ आ रहा है कि कोई बहुत अच्छी हेल्थ से आपको गुजरना पड़ेगा, बट डेफिनेटली 2010 ऑनवर्ड यू विल सी अ चेंज इन योर हेल्थ ऑल्सो, एंड बाय चेंज द नेम स्पेलिंग ऑल्सो यू कैन इंप्रूव योर हेल्थ। आई विल कम टू दैट पार्ट। आप बिजनेस करना चाहती हैं तो नीलम जी लगभग 2012 के बाद जाके कुछ बिजनेस करने का जो योग है वो बैठेगा, बट ओवरऑल मैं कहूंगा कि संतान प्राप्ति के बाद 2011 और 12 का जो मैंने योग बताया है, परमात्मा की कृपा से संतान प्राप्ति के बाद हो सकता है कि आप बिजनेस की तरफ ना जा पाएं, क्योंकि बिजनेस का जो एक योग है वो बहुत अच्छा मुझे नजर नहीं आ रहा है। नो कमिंग टू द नेम नंबर, द एस कार्ड। नीलम जी आपके जो नेम के स्पेलिंग है, नीलम का टोटल 23 के ऊपर आ रहा है और जैन का टोटल 8 के ऊपर आ रहा है। इट इज कमिंग टू 31, अगेन इट इज कमिंग टू नंबर 4, अगेन स्ट्रगलिंग नंबर, रूट कॉज फॉर मेनी हर्डल्स, संतान प्राप्ति के लिए हर्डल, हेल्थ के लिए प्रॉब्लम, ओवरऑल जो एक संघर्ष है ये जीवन में बढ़ा देता है। नंबर 4 इज नॉट कंपेटेबल अगेन with the ruling number of your date of birth, number 9, so you must change the name spellings. Now I will suggest you, नीलम जी आप अपने नेम के अंदर, और नीलम की बजाय आप नेम अपना लिखें NIILAM, थोड़ा सा अटपटा लग सकता है बट बेटर रहेगा आपके लिए। इस तरह से NIILAM 15 टोटल पे आ जाएगा, और जैन का टोटल जो है वो ऑलरेडी 8 नंबर के ऊपर है, तो इफ यू कंबाइन 15 + 8 दैट विल कम टू नंबर 5। बैलेंसिंग एक्ट मरकरी के नंबर के ऊपर लेके आए तो काफी हद तक जो योग है आपकी डेट ऑफ बर्थ में संतान प्राप्ति का, आपकी हेल्थ का, आपके अपने बिजनेस का, इसको काफी हद तक ये स्मूथ कर सकता है। तो ये थी चर्चा दोस्तों आपके साथ आज नीलम जैन जी की। कल आपके साथ फिर हाजिर होंगे अपने डाटा बैंक के साथ एक नई डेट ऑफ बर्थ के साथ। अरविंद सूद को इजाजत दीजिए। हमेशा कहता हूं दोस्तों, हैव ए ग्रेट लाइफ, ग्रेट सक्सेस, ग्रेट प्रॉस्पेरिटी एंड लीड योर लाइफ नथिंग लेस देन किंग साइज। नमस्कार, धन्यवाद।